पुराना मालपुर गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम रोशन था, अपनी बेटी पूजा के साथ रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और वे दोनों गरीबी में जीवन जी रहे थे। एक दिन गांव का साहूकार मणिलाल रोशन के घर आता है। रोशन, बाहर आओ। तुम्हें कर्ज दिए हुए साल बीत गए। तुमने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। मुझे आज ही मेरे पैसे चाहिए, वरना मैं तुम सबको धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। आज मैं तुम्हारी कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। सरकार, मुझ पर दया कीजिए। मेरा बेटा श्याम शहर से वापस आने वाला है। उसके आते ही मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेजूंगा और वह आपके सारे पैसे लौटा देगा। कृपया मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। बहुत हो गया। हर बार तुम यही कहते हो कि मेरा बेटा आने वाला है, लेकिन सालों बीत गए और वह गांव में कदम भी नहीं रखा। लगता है तुम मेरे पैसे लौटाना नहीं चाहते। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, वरना इस घर से बाहर निकलो। नहीं सरकार, दया कीजिए। अगर 2 दिन में आपके पैसे नहीं मिले तो हम खुद ये घर छोड़ देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 2 दिन में मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक कर तुम्हें भी इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। मनीराम ये कहकर चला जाता है। पूजा पिता से कहती है, पिताजी, क्या भैया 2 दिन में आ जाएंगे? अगर इस बार भैया नहीं आए तो साहूकार हमें गांव से निकाल देगा। आज वह बहुत गुस्से में थे। रोशन अपनी बेटी को सांत्वना देता है। तुम चिंता मत करो बेटी। श्याम ने कहा है कि वह आ रहा है और उसने पैसों का भी इंतजाम कर लिया है। वह आते ही मैं साहूकार के सारे पैसे लौटा दूंगा। 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक व्यक्ति रोशन के घर आकर खबर देता है कि जिस कारखाना में श्याम काम करता था वहां भीषण आग लगी है और खबर मिली है कि उसमें कोई नहीं बचा। 2 दिन बाद उनके गांव में प्रेम एक आदमी एक सूटकेस लेकर आता है। वह गांव में रोशन का घर पूछता है और बताता है कि वह कारखाने के मालिक की तरफ से आया है। श्याम ने सालों तक मेहनत करके जो धन जमा किया था वह और साथ ही कारखाने के मालिक द्वारा दिया गया मुआवजा, वह सब रोशन को देने आया हूँ। यह सुनकर मणिराम के मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है, क्यों ना मैं इस आदमी से ही कह दूं कि मैं ही रोशन हूं और मैं पैसे ले लूं। वैसे भी रोशन ने मुझसे कर्ज लिया है और वह खुद लौटाने से तो रहा। मैं इससे ही पैसे ले लेता हूँ। इससे मुझे मेरा कर्ज का पैसा मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। वह उस आदमी से कहता है, अरे भाई, मैं ही रोशन हूँ। ये पैसे मेरी अमानत है। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में भटकना पड़ता। वह आदमी सूटकेस मनीराम को देकर चला जाता है। मनीराम सूटकेस खोलकर देखता है तो उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। वह बहुत खुश हो जाता है। रोशन और पूजा गहरे सदमे में होते हैं। पूजा कहती है, पिताजी, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो पूरी तरह से भैया पर निर्भर थे। अब हम ये घर भी छोड़कर चले जाएंगे। बेटी, मुझे लगता है ईश्वर है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ इतना सब कुछ नहीं होता। पूजा अपने पिता का हौसला बढ़ाती है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं भी काम में आपका हाथ बटाऊंगी। हम कुछ ना कुछ करके साहूकार का कर्ज लौटा ही देंगे। पूजा दूसरों के घर में काम करना और खाना बनाने का काम करने लगती है। कुछ दिन बाद पूजा पानी लेने के लिए साहूकार मणिराम के कुएं पर जाती है